बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और हमेशा की तरह इसमें भी 5 सवाल हैं सीधे सीधे से। और जो पोइम है वो आपको मालूम ही है कि ओ वेयर आर यू गोइंग, ये पोइम है और इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बगैर कुछ मज़ीद और कुछ कहें मेरे ख्याल में सवाल सीधे हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज द रीडर टेल्स अबाउट द गैप टू द राइडर। वो जो गैप था उसके बारे में वो राइडर को क्या कहता है? The reader tells the rider that gap is far wide, काफ़ी चौड़ा है, and no one can cross it, और कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता, पूरी खाई है असल में वो। That gap is in fact a grave, उसे कहता है कि ये तो असल में कब्र है। He says many brave and heroes return back from their empty handed, कि बड़े जो हीरो बनते थे ना वो भी खाली हाथ वापस आए हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो चलें, एक बात मेरे जहन में आ रही थी लेकिन मैं नहीं शेयर करता। नंबर 2 क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ डस्क ऑन वे, कि उसका जो डस्क था वो जो उसके ऊपर उसके रास्ते में उसके बारे में उसका इफेक्ट क्या था, यानी जो धूल मट्टी थी, जो शाम थी, क्या असर था। तो कहता है द फियरर टेल्स द फेरर, फेरर होता है मुसाफिर, फियरर खौफजदा, उसे कहता है दैट देयर वुड बी डस्क on the way which will last forever there, forever का मतलब हमेशा की तरह वहाँ पर वो रहेगी। It would make his journey delay, ये उसकी जो जर्नी है उसको डिले कर देगी, यानी वो कहीं का नहीं रहेगा। तीसरा सवाल है, what would the farer discover by diligent search, यानी वो जो फेरर है, जो मुसाफिर है, वो क्या सर्च करेगा according to the fearer, यानी जो खौफज़दा था वो उसे कहेगा तुम्हें क्या मिलेगा वहाँ पे। तो ये उसके मुताबिक the fearer tells the farer, वो जो खौफज़दा है वो फेरर को कहता है that his diligent search would bring nothing for him, यानी उसके लिए कुछ भी नहीं आएगा, खाली हाथ लौटेगा। lacking, उसे मिलेगी lacking का मतलब होता है यानी कुछ भी ना होना। there would be lack of food, water, comfort and shelter for him, यानी उसके पास ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। तो वैसे तो मांग रहा है हर इंसान, तो ये इसको कुछ नहीं मिलना वहाँ से। चौथा सवाल, What does the hearer reply to the horror, वो जो hearer है वो horror को क्या रिप्लाई करता है, क्या कहता है उसको? तो कहता है कि he tells him that a coward will never come out of his house, यानी जो बुज़दिल है वो अपने घर से बाहर नहीं आएगा। and therefore all the trials and the troubles are looking for him, ये जो सारे मसले मसाइल जो मुझे तुम बता रहे हो, डरा रहे हो, असल में तो कहता है ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो ये है जी। आखिरी पांचवा सवाल है, कहता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? तो कहता है दिस पोएम गिव्स अस द मैसेज ऑफ द करेज एंड ब्रेवरी, यानी हमें हौसला हिम्मत देती है, और इट टीचेज अस नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ फियर, खौफ से हमें डरना नहीं चाहिए। फियर ऑफ अननोन, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द फियर ऑफ अननोन, असल में ज़्यादातर ना अननोन यानी जो चीज़ आपको है ही नहीं उससे डरता रहता है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी जो चीज़ आपने देखी नहीं तो वो हाथ पाँव फूल जाते हैं, हमें पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। वन शुड हैव टू बिलीव इन हिज पावरफुल बिलीफ सिस्टम, यानी उसे अपने जो पावरफुल एक यकीन है, पुख्ता यकीन है, उसके ऊपर उसको यकीन होना चाहिए। इट टीचेज अस दैट द सक्सेस फेवर्स द ब्रेव, कि जो कामयाबी है वो हमेशा हौसले वाले लोगों को ही नसीब होती है। लें जी, ये थी एक छोटी सी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कर सकते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।